लोकसभा चुनाव के बाद अब चर्चाएं तेज हैं। उपचुनाव भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन फिर भी सभी पार्टियों ने चुनाव को लेकर अपनी अपनी कमर कस ली है। लेकिन नजर लगी है तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर। दरअसल लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से बीजेपी की हार के बाद से ही ये सीट सपा और बीजेपी दोनों की साख की सीट बन गई। चर्चा है तो सिर्फ और सिर्फ इस सीट पर, इसलिए सपा भी इस सीट के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सुगबुगाहट तेज थी कि अवधेश प्रसाद, जो कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से विधायक थे, उनके सांसद बनने के बाद इस सीट पर उनके बेटे को मैदान में सपा उतार सकते। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? दरअसल मिल्कीपुर के लिए फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद और विधान परिषद के नेता विपक्ष लाल बिहारी यादव चुनाव के प्रभारी है। मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, लेकिन लाल बिहारी यादव, जो कि विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष भी है, उन्होंने इन तमाम चर्चाओं पर मानो मोहर लगा दी, जिससे मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के प्रत्याशी बनना मानो तय माना जा रहा है। उन्होंने अयोध्या में सपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक के बीच साफ तौर पर कह दिया है कि अयोध्या की मिल्कीपुर उपचुनाव में अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट मिल सकता है। मिल्कीपुर के 2 लोग प्रभारी हैं, अवधेश प्रसाद जी हैं और मैं हूँ। मेरा नाम लाल बिहारी यादव है। मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ विधान परिषद का। 2 लोगों को प्रभारी बनाया गया है और उनके लड़के को टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से अवधेश प्रसाद की जीत के बाद से ही वो अखिलेश यादव के लिए हीरो बने हुए हैं। जाहिर है, जहां चुनाव के कुछ समय पहले ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जहां बीजेपी की जीत तय मानी जा रही थी, अवधेश प्रसाद ने वहां सपा की जीत का झंडा गाड़ दिया। ऐसे में शुरुआत से ही ये कहा जा रहा था कि उनके बेटे को अखिलेश अवधेश प्रसाद की इस जीत के रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मिल्कीपुर से चुनाव लड़ने का मौका दे सकते हैं। फिलहाल इंतजार अब फाइनल लिस्ट का रहेगा कि इन चर्चाओं पर विराम लगता है या लगती है मोहर। आपको क्या लगता है, सपा की ओर से कौन होगा इस सीट पर प्रत्याशी? कमेंट कर जरूर बताएं। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।